भाई साहब आपको। एक गांव में एक बहुत ही कंजूस आदमी रहता था। अच्छा। एक बार उसने जंगल में जाकर भगवान शंकर की तपस्या की और शंकर जी उससे बहुत प्रसन्न हो गए। ओहो। शंकर जी ने वरदान दिया कि तुम जितना धन मांगोगे तो उतना ही मिल जाएगा, लेकिन घर जाकर वरदान पूरा होने पर शंकर जी के मंदिर में एक नारियल चढ़ा देना। जब आपका वरदान पूरा हो जाए तो घर जाकर भगवान शंकर के मंदिर में एक नारियल चढ़ा देना। उसने घर जाकर मनचाहा धन शंकर जी से मांगा, जो मांगा वो होता ही चला गया। वह बहुत ही धनवान हो गया। कंजूस आदमी मारी खुशी के मंदिर में नारियल चढ़ाना भी भूल गया। कंजूस आदमी, इस कारण उसका धन घटने लगा। फिर उसे याद आया कि मैंने नारियल नहीं चढ़ाया, इस वजह से मेरा धन घट रहा है, नुकसान हो रहा है मेरे को। वह दौड़ते दौड़ते एक किराना की दुकान पर गया और नारियल का भाव दुकानदार से पूछा तो उसने नारियल की कीमत 1 रुपये बताई। कंजूस बोला कि 50 पैसे में नहीं मिलेगा क्या? उसने बोला 50 रुपये में नहीं मिलेगा क्या? दुकानदार ने जवाब दिया कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर थोक की दुकान है, वहाँ पर 50 पैसे का मिल जाएगा, 50 पैसे का मिल जाएगा आपको। वह आगे थोक की दुकान पर पहुँच गया तो नारियल का भाव पूछा तो दुकान मालिक ने 50 पैसे का बताया। कंजूस फिर बोला क्या 25 पैसे का मिलेगा क्या? मिलेगा। दुकानदार ने जवाब दिया कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर नारियल का गोदाम है, वहाँ पर 25 पैसे का नारियल मिल जाए। वह कंजूस भूखा प्यासा फिर पैदल 3 किलोमीटर चलकर गोदाम पहुँचा तो वहाँ भी नारियल की कीमत पूछी तो गोदाम मालिक ने 25 पैसे बताई। फिर कंजूस बोला क्या 10 पैसे में मिल जाएगा? तब गोदाम मालिक ने जवाब दिया कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मेरा नारियल का बगीचा है, वहाँ जाकर एक नारियल तोड़ लो, कोई पैसा दाम नहीं लगेगा, जाओ ले आओ उधर से। वह फिर 5 किलोमीटर पैदल चलकर बगीचे में पहुंचा तो क्या देखता है कि वहाँ पर हजारों नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। उन पेड़ों पर बड़े बड़े फल हैं। वह झट से एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया और बड़ा सा फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाकर फल के डंठल को खींचा तो बहुत मजबूत था। फिर उसने दोनों हाथों से बल लगाकर खींचा तो पेड़ से दोनों पैर अलग हो गए। वह नारियल पकड़े लटक गया पेड़ पे और चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ बचाओ। थोड़ी देर में वहाँ से एक हाथी वाला निकला। उसने हाथी वाले से कहा कि भैया मुझे बचा लो। तो हाथी वाले ने कहा कि वहाँ से एक हाथी वाले ने कहा कि 500 रुपये लगेंगे, 500 रुपये लगेंगे। तो कंजूस तैयार हो गया। हाथी वाले ने हाथी को आगे बढ़ाया। हाथी पर खड़े होकर कंजूस के पैर पकड़े तो हाथी भाग गया। हाथी वाला हाथी के ऊपर खड़े होकर कंजूस के पैर पकड़े तो हाथी भाग गया। हाथी भाग गया, अब दोनों लटक गए और चिल्लाने लगे। कुछ देर बाद वहाँ से ऊंट वाला निकला तो उन दोनों की आवाज़ सुनकर रुक गया और बोला कि जो फल पकड़कर लटक रहा है उससे 1000 रुपये तथा जो पैर पकड़े है उसके 500 रुपये लगेंगे। ऊंट वाला बोला तो मैं बचा लूँगा। दोनों तैयार हो गए। उसने ऊंट को आगे बढ़ाया और नीचे वाले के पैर पकड़े तो ऊंट भाग गया। अब तीनों चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। अब थोड़ी देर में एक घोड़ा वाला आया। उसने भी यही कहा कि जो नारियल पकड़े है उससे 2000 रुपये, जो उसके पैर पकड़े है उससे 1000 रुपये और जो उसको पकड़े है 500 रुपये लगेंगे, तो मैं बचा लूँगा। उसने भी घोड़े वाले ने बचाने के लिए नीचे वाले के पैर पकड़े तो घोड़ा भी भाग गया। अब चारों लटक गए, चारों चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ, कोई नहीं आया। तो सबसे ऊपर वाले कंजूस के हाथ जवाब देने लगे। वह बोला अब मेरे हाथों में शक्ति नहीं है, मैं फल तोड़ता हूँ। नीचे वाले बोले नहीं भैया हम सब मर जाएंगे, नारियल पेड़ बहुत ऊंचा है। फिर कंजूस बोला अगर आप सभी मुझे 2-2 हज़ार रुपये दे दोगे तो मेरे हाथों में शक्ति फिर से आ जाएगी। कंजूस बोला अच्छा कि आप अगर सब लोग 2-2 हज़ार रुपये मुझे दे दोगे तो मेरे हाथों में दोबारा शक्ति आ जाएगी।
वे सभी तैयार हो गए। अब कंजूस बहुत खुश हुआ और मन से सोचने लगा कि जो मेरे नीचे लटक रहे हैं उनके मुझे 6,000 रुपये मिलेगा, उनसे मुझे 6,000 रुपये मिलेगा और नारियल फ्री में मिलेगा, तो मैं मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाऊंगा तथा खूब तालियां बजाऊंगा। कंजूस खुशी में लीन होकर उसने तालियां बजा दी। तो चारों नीचे गिरे और किसी हाथ टूटा, किसी का पैर, क्योंकि वे सभी कंजूस थे और वे अस्पताल में भर्ती हो गए। किसी ने सही कहा है कि पुण्य की जड़ पाताल और पाताल की पाप की जड़ अस्पताल। वाह वाह वाह।